हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर चिल्ड्रन। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले दो वीडियोस हम और डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज लिए हैं, ट्रू फॉल्स लिए हैं, फिलअप्स लिए हैं और विद कंप्लीट डिटेल डिस्कशन के साथ हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि अगर कोई आंसर है तो वो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, तो ये आपके लिए काइंड ऑफ रिवीजन रहेगा। इफ़ यू हैव वॉच दोज वीडियोज वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं देखे हैं, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज चेक देम and watch this video also completely and let us quickly begin the video. So the first question is right there on your screen. In which of the following culture is an independent view of the self most likely to be? जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि यहाँ में किस में जो है वो इंडिपेंडेंट व्यू लिया जाता है सेल्फ का। यू हैव 4 ऑप्शंस: चाइना, जापान, अमेरिका एंड अफ्रीका. So you can just guess if you don't know the answer. Let me tell you the correct answer is option C, that is America. Let us take the next question. Generating a single correct answer to an intelligence test question illustrate which type of thinking? इनमें से कौन सी टाइप की थिंकिंग को ये शो करता है? Generating a single correct answer to an intelligence test question. Let us see. The correct answer should be convergent thinking. Let us see. Yes, the correct answer is convergent thinking. क्योंकि जब हम एक सिंगल करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट नहीं हो सकता. डाइवर्जेंस का मतलब होता है, हमने आपको पहले भी समझाया है इन माई क्लासेस ऑल्सो, कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाना. डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, कि डाइवर्सिटी तो बहुत सारी चीज़ों की बात करती है. क्रिएटिविटी तो ये हो ही नहीं सकती, एनालॉजी भी नहीं होगी. देन कन्वर्जेंस शुड बी द आंसर. सो द कन्वर्जेंट इज द करेक्ट आंसर. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, Tarini is a diligent girl who shows commitment, persistence and patience. Please focus on these words again, then we'll be moving on to the question. Commitment, persistence and patience. All her behavior is goal directed. Such characteristics focus on which facet of integral intelligence? आपको बताना है कि इंटीग्रल इंटेलिजेंस के अंदर आपने 4 फैसेट्स पढ़े हैं, 4 कॉम्पेटेंसीज पढ़ी हैं, जिसमें से किसी एक का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है और उसमें आंसर देने के लिए आपको कमिटमेंट, परसिस्टेंस और पेशेंस पे फोकस करना है. तो ऑब्वियसली अब तक आप आंसर गेस कर ही चुके होंगे. द आंसर शुड बी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस या फैसेट भी लिख सकते हैं, एंड दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. Okay, you have to state the true and false कि बेकर मेहंदी has developed a test for intelligence. आपको पता है कि इन्होंने क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस क्रिएट किया है, तो आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाना चाहिए. Let us check it. Yes, false because he created a creativity test. All right. Let us move to the next question. Using past experience creatively to solve novel problems is known as what type of intelligence? Think of the Sternberg theory. वहाँ पर जाइए, सोचिए कि पास्ट एक्सपीरियंस को जब हम क्रिएटिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कौन से टाइप का इंटेलिजेंस होता है. 3 ही ऑप्शन है आपके पास, तो बहुत आसानी से आप फिगर आउट कर लेंगे. एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एक्सपीरियंस का बेसिकली यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम भी एक्सपीरियंशियल में आता है, कैटेगरी में आता है. Okay, let us take next question. The question is, I have to go very close to the screen for this question. Which of the following persons best illustrating Sternberg की theory के practical intelligence को जो 3 statements आपको दिए हैं, one is about Riya, one is about Nitya and one is about Bhavna. So read the entire question, take your time, read the question and then tell me the correct answer for this question, and I'll be also telling you what the correct answer should be. बस इस बात पर हमें ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का नाम लिया गया है. तो जो रिया को बताया गया है कि रिया जो है वो क्विकली आंसर करती हैं और नित्या जो है वो क्रिएटिवली आंसर करती हैं, और जो भावना है उनको फील्ड वर्क में रिपोर्टिंग में दिखाया गया है. तो द आंसर मस्ट बी करेक्ट आंसर मस्ट बी भावना, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर हु हैज़ अ नैक फॉर मेकिंग कनेक्शन विद वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. प्रैक्टिकल वर्क पे आ गए ना, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से अडेप्टेशन की यहाँ पे बात आ गई, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा. Let us take next question. Sternberg experiential intelligence includes, इसमें से क्या इंक्लूड करता है? The ability to learn from past event. आपको पता है कि इसमें क्या आना चाहिए? The ability to manipulate people's opinion, creative problem solving या basic academic skills. पहले तो आप ये सोचिए कि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है. अगर आप उस नाम को याद करते हैं तो क्विकली आपके माइंड में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं.
आपने स्टर्नबर्ग की थ्योरी में चीज़ पढ़ी है, आप एक चीज़ नोटिस करे होंगे कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाते हैं, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ विच फैक्टर्स। द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव है वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से देखता है, ये हमें आंसर करना है। एंड द आंसर इज सिचुएशनल फैक्टर्स, सिंपल, सिचुएशनल या एक्सटर्नल फैक्टर। ये हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, सिचुएशनिज्म पर पहुँच गए हैं, जहाँ पे सिचुएशनिज्म जो बिल्कुल पहला टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 का, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे राइट बॉटम में आपका जो टॉपिक है सिचुएशनिज्म, उसमें आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो सिचुएशनिज्म का व्यू है वो ये कहता है कि कोई भी जो हमारा बिहेवियर होता है, कोई भी हमारा जो रिजल्ट होता है निकल कर आता है, उसका जो रीज़न होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस नहीं करता है सिचुएशनिज्म। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन वर्जन ऑफ डीएटी वॉज डेवलप्ड बाय whom? ये आपको लर्न करना होगा। आपके अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा। लेट अस सी द करेक्ट आंसर इज J.M. ओझा। ही वॉज द वन हु क्रिएटेड द इंडियन वर्जन ऑफ डीएटी। द साइकोमेट्रिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता है कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात डिस्कस की थी कि साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होती है वो किसी भी हमारे जो इंटेलिजेंस है उसके स्ट्रक्चर की बात करती है। तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर तो मैंने लगभग आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। द आंसर मस्ट बी स्ट्रक्चरल, सो द करेक्ट आंसर शुड बी द साइकोमेट्रिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करती है, सिंपल। नेक्स्ट इज हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इज प्रोडिजीज। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने इस पार्ट में डिस्कस करे, और इसके पहले के 2 वीडियोस भी आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ वॉच देम, आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप क्लास 12th में हैं और चैप्टर नंबर 1 के 1 लाइनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।